भोर में तो मेकअप उतर के के बाद महाराज अचानक में ले अबै छै जेकरे से विवाह भेल केहनो काली माई के चेली किया ने होय ताबा के पेनिशन के से गोर क देलक जरा अब तो कैमरों में फिल्टर लगा दे। ठाकुर जी के पास तो हम निवेदन करे छलो अहाँ के ओ गेले सुर्पणखा लखनलाल जी के लग में तो लखनलाल जी संबोधन भी बढ़िया थे की कहलिए सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा सुंदरी जखनी कहल के सुंदरी आकि एकरा सुर्पणखा के भेले जे बात बन गेलै हमने सुंदर छथिन त हमरो सुंदर कहै छै की सरकार स्वीकार करबे ने हमरा लखनलाल जी कहल के सुनू अहाँ विवाह कथी ला करऽ चाहै छी से कहू अहाँ के पिताजी नहीं छै भाई नहीं छै जे अहाँ के लेल बड़ ढूंढता सुर्पणखा कहल के हमरा ककरो पर विश्वास नहीं पिताजी पर विश्वास है न भाई पर विश्वास है कहल के मतलब सुनो अहाँ जे हमरा से विवाह करबै त बुझल है जे अहाँ की बनब की नौकरानी हम हुनकर दास छियन सेवक छियन राम जी के आ हुनका से विवाह करब तब महारानी बनब अहाँ के की विचार है महारानी बनी कि नौकरानी बनी सुर्पणखा कहल के नौकरानी किया बनबियो हम महारानी बनब कहल के हमरा से विवाह करबै त नौकरानी बनब पड़त चल जाओ हुनके लग कहल के यो हुनकर विवाह भेल छै लखनलाल जी मने मने कहल कि ई न्यूज तोरा के देलको जे हुनकर भेल छै हम हमर बाकी छै हमरो त भेले सुन अगर ओ तोरा कहलको जे हमर विवाह भेले तो हुनका जाकर कहियो जे अहाँ राजा दशरथे के बेटा छियै ने त जहन राजा दशरथ जी 3 गो विवाह केलखिन आ अहाँ हुनके बेटा छियै त अहाँ डबल क लेबै त की हरि हां अहाँ राजा छियै राजा के बेटा छियै अहाँ के पिताजी 3 गो विवाह केलखिन कौशल्या से सुमित्रा से कैकेयी से अहाँ 2 गो क लिया सीता से सुर्पणखा से सुर्पणखा कहल के बात ठीके कहि रहल छ फेर ई पायल छन छोड़ चल गेलै भगवान भगवान कहलखिन आब की भेलो कहलकै सरकार ओ कहलखिन जे हमर विवाह भेलै से हुनके से विवाह क ली से अहाँ करू हमरा स्वीकार भगवान कहलखिन त हमर पत्नी देखै छी हमरा संगे छियै कहलकै त की हेतै अहाँ राजा के बेटा छियै डबल क लिअ राम जी कहलखिन जो जानकी के अलग क कहाँ चाहे छी संबंध स्थापित करी ठाकुर जी सारा के लक्ष्मण एकरा सुंदरता के अभिमान छै तो सुंदरता के ही नष्ट कर देते अर्थात नाक आ कान दोनों काट लेते और जे युवती के नाक आ कान दोनों समाप्त भ जाए तो कनी कल्पना करियो जे ओकर सुंदरता के भगवान ओकरा राधे राधे कह देले हमरा कहबाक तात्पर्य छले जे कपट क के सुर्पणखा गेलै तो भगवान ओकरा स्वीकार न तै भागवत जी कहै छै जे अहों भगवान के लग में बन के नहीं अबियो जेहने छी तेहना भगवान अहाँ के स्वीकार कर ले ठाकुर जी का सिद्धांत छै जे गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसार केहनो अपराधी किया न होय पापी किया न होय लेकिन भगवान के शरण में चल जेबे तो गीता जी में लिखे छथिन शर्मान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज जे सब के छोड़ के सब धर्म के छोड़ के सब पंथ के छोड़ के सब नाता रिश्ता के छोड़ के हमरा शरण में आबि जाइए ओकरा हम स्वीकार कर लै छी लेकिन कपट क के नहीं अबियो आब आगू भागवत जी में निवेदन कयल जाइए जे ब्रह्मा जी मानसी सृष्टि केले और महाराज सबसे पहले ब्रह्मा भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न भेला ब्रह्मा जी नाभि कमल में प्रवेश क एक वर्ष तक ओई कमल नाल के अंत तकलखिन लेकिन कतौ नहीं भेटल तखन भगवान उनका हृदय में कहलन जे अहाँ तपस्या करू ब्रह्मा तपं गुरु ब्रह्मा जी तपस्या केलन तब भगवान प्रकट होकर कहलखिन जे आब अहाँ सृष्टि करू ब्रह्मा जी कहलखिन सरकार सृष्टि कतऽ हेतै पृथ्वी के तऽ हिरण्याक्ष चोरा के लऽ गेल छै तो भगवान बारह रूप धारण क बारह मतलब सुगर बुझे छे ना डोम सब जे चरबैत रहे छे तो भगवान ओकर अवतार लेलखिन सुगर किया जो विष्ठा के बीच में रखने रहे तो भगवान सुकर के रूप धारण क बारह रूप धारण क पृथ्वी के उद्धार करें बोलिए पृथ्वी महारानी की जय
पृथ्वी के उद्धार करके और भगवान कहले जे आब एठाम अहाँ सृष्टि करू। पृथ्वी कहलखिन जे सरकार आब हमरा छोड़ कऽ कहाँ जाइ छै, किया जे कोनो कन्या जीवन में एक बेर कोनो पुरुष के हाथ पकड़ैया स्वीकार करैया, तो अहाँ जन हमरा स्वीकार कर लेलहुँ तो आब हमरा से विवाह करू। भगवान कहलखिन विवाह तो कऽ लेब, लेकिन अहाँके एतै रहऽ पड़त। पृथ्वी कहलखिन तो हमरा छोड़ कऽ कतऽ जेबै। भगवान कहलखिन एहन गोल मटोल कनिया के लऽ कऽ कतऽ हम बौआल फिरबै, जहाँ जेबै तहाँ अहाँके कतऽ ढूंढे जाय। अहाँ पर जखन कोनो विपत्ति आयत तो हम रक्षा कऽ लेब, ई वचन दै छी। तो भगवान के पृथ्वी से विवाह भऽ गेलै। भगवान नारायण के 3 गो पत्नी छथिन, भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी, श्री देवी सृष्टते लक्ष्मी, श्री अर्थात लक्ष्मी देवी, और तेसर छथिन भक्ति देवी। तो भगवान पृथ्वी को उद्धार करौले। ब्रह्मा जी मानसी सृष्टि केलखिन तो 4 भाई प्रकट भेला, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनका सनकादि कहल जाइ छै। ब्रह्मा जी कहलखिन अहाँ सब विवाह करू। कहलखिन सरकार विवाह नहीं करो, की करबै? कहलखिन भजन करबै। किया जे विवाह केलहा वाला सबके दशा देख रहल छियै जे एकोटा परिवार प्रसन्न नहीं छै। दिन राति अहाँ ओहि परिवार लग मोड़ू, पत्नी के पुछियौ जे पति से प्रसन्न छियै, दौड़ प्रसन्न रहबै। कहिया से कहै छै एगो हार बनवा दिया से नहीं हिनका से पार लागै छै। बेटा के पुछियो कि रे तू बाबूजी से प्रसन्न चाहिए, कहलके कहिया से कहै छै एगो बुलेट खरीद दिया से नहीं होइ छै। बेटी के पुछियो दाई तू प्रसन्न चाहिए, कहलके नहीं काफी प्रसन्न रहबन। कहलियन बाबूजी एगो नया सूट ले हन से कीन दिया, नहीं भाग लगै छै नहीं। जे परिवार में अहाँ दिन राति मरै लए तैयार छी, परिवार के एक भी सदस्य अहाँ से प्रसन्न नहीं अछि महाराज। तो सरकारी कहल के एहन उलझन हम बोले नहीं लेना चाहे, हम विवाह नहीं करब, हम भजन करब। ब्रह्मा जी सोचलखिन फिर सृष्टि बढ़ते कोना, तो फिर 10 गो पुत्र के उत्पन्न कैले, जेमे सबसे अंतिम पुत्र छथिन देवर्षि नारद। अहाँ से विवाह करबे? कहल के नहीं बाबा हम विवाह नहीं करबे। अब तो ब्रह्मा जी सोचले जे जते सृष्टि केने जाइ छी क्यों विवाह करै लए तैयारे नहीं होइ छै। तो अखन तक जे सृष्टि भेलै ओ सात्विकी सृष्टि भेलै, ओहि में कोनो अवगुण नहीं मिलाल रहै। तहन ब्रह्मा जी सोचले जे नहीं आब गुण आ अवगुण दुनू मिलवा पड़त। तहन विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तखन ब्रह्मा जी के दाया तरफ से मनु जी और बाया तरफ से शत्रुपा जी दुनू को इकट्ठे के प्रकट केले, और दोनों के विवाह भेलै मनु और शत्रुपा का। अपने के जे पूछत जे अपने के छी त की कहबै? मानव। तो मानव कतऽ से भेलिए? मानव के वंशावली कतऽ से आरंभ भेलै? एकर इतिहास कहाँ से छै? तो मनु जी से। मनु अपत्यः असौ मानवः, हम सब स्वयंभू मनु के संतान छियन, तैं मानव थी कौन। और मनु जी के 3 का पुत्र, 3 गो पुत्री और 2 टा पुत्र भेल। भागवत जी में सबसे पहले बेटी के वंशावली के वर्णन है। अहाँ सब ककरा बेसी मानै छी, बेटा के कि बेटी के? ईमानदारी सब काज हृदय पर हाथ रख। इम्हर दुर्गा पूजा बढ़ रहा है, सरस्वती पूजा बढ़ रहा है, लक्ष्मी पूजा बढ़ रहा है, और लक्ष्मी स्वरूपा जे बेटी आबि रहा है, 3 गो बेटी भेलै, आ फेरो से अल्ट्रासाउंड में पता लगलै जे बेटी होई वाली छै, तो उम्हरे गोटी द के राधे राधे कर। जते कन्या कुमारी छथिन ओ छथिन महाराज सरस्वती स्वरूपा, और विवाहिता स्त्री जे छथिन ओ छथिन महालक्ष्मी स्वरूपा, और वह जहन चंडी रूप धारण कऽ लै छथिन तो भऽ जाइ छथिन महाकाली स्वरूपा। और महाकाली के रूप जखन माता धारण कऽ लै छथिन तो शिव सब बनि जाइ छथिन। अहाँ एगो फोटो देखैत हेबैन जे भोलेनाथ नीचा पड़ल छथिन और भगवती काली के पैर हुनका हृदय पर पड़ै छनि। जखने पड़ि गेलनि हृदय पर पैर के हुनकर भगवती के जीव निकलि गेल। यानी भगवती जखन रुद्र रूप धारण कऽ लै छथिन तो शिव जी सब बनि जाइ छथिन। अखनो बाबू 2 गो जनानी जे लड़ऽ लागत तो कोन मर्दहदी के बीच में चल जावे, शरद हुए कपार फोड़ चंडी रूप धारण करै छथिन महात्मा। तो भागवत जी कहे छै कि राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, असबरी गई सुरलोक को धुंधकारी भयभूत।
बेटी जो कुलीन हुआ तो बेटी दू कुल के उद्धार करे, पितृकुल के भी और ससुर कुल के भी। आई राजा जनक के संपूर्ण दुनिया किया जाने जाने जानकी जी बेटी भेली और जानकी जी जखन वन में चली राजा जनक देखलखिन कहलखिन पुत्र पवित्र किए कुल दो, बेटी आई कहाँ दोनों कुल को उद्धार कर दिलिए। आई जो अहाँ राम जी के संगे नहीं तो लोग की कहते ये राजा जनक के बेटी केहन छथिन, की शिक्षा देलखिन जब अपना पति के छोड़ के भरत स्वर्ग में रह गए, लेकिन बेटी यहाँ पर धन्य कर दिला। लेकिन बाबू जो नीक संस्कार देने धिया पुता के संतान के तो बेटी जहिना कुल के उद्धारो करा दी छथिन, वही में कहीं राधे राधे हो गए तो फिर बुझते छे राधे दुआरे बेसी नहीं पढ़ा सकी, बेसी ज्ञान नहीं दे सके तो कोनो हट जाने, लेकिन संस्कार अवश्य दे। ठाकुर जी के पास हम निवेदन करे चलो वहां के तब मनु जी के 3 गो बेटी भेलखिन। बड़की बेटी के नाम छन आकुति, मझली बेटी के नाम देवहूति और तेसर बेटी के नाम प्रसूति। आकुति के विवाह भेलन रुचि के संगे, रुचि के पुत्र भेलखिन यज्ञ नारायण भगवान, यज्ञ नारायण भगवान के विवाह भेलन दक्षिणा देवी के संगे। यज्ञ पत्नी के छथिन दक्षिणा। भागवत जी कहै छथिन जे जेहन यज्ञ करियो तेहन दक्षिणा मिलत। मतलब लड़की गोर छै त लड़का भी गोर होई के चाहे तखन ओकर संतान हेतै बढ़िया। आ लड़की छै लड़का छै खूब गोर आ लड़की होई काली माई के चेली ओकर धिया पुता के ने। यज्ञ तब भेलै 1 नंबर। और साउंड वाला के तय छै, जनरेटर वाला के तय छै, पांडाल वाला के तय छै और हलवाई के तय छै। आ सब के देला के बाद सरकार की करते है पान में पान के डंटी डंटी लोग पंडित जी बड़े डंटियों की मतलब भागवत कहै छथिन जे जेहन यज्ञ करियो तेहन दक्षिणा दऽ कऽ ब्राह्मण के संतुष्ट कऽ कऽ भेजियो। यज्ञक सफलता तखने होइ छै जहन यज्ञ से यजमान के भी संतुष्टि होय और ब्राह्मण के भी संतुष्टि होय, दोनों के प्रसन्नता भऽ गेलै तऽ यज्ञ सफल भऽ। पंडित जी के बरन में देलियन धोती, अब तेहन धोती देलियन जे माला धोने छै हाथ में धोने के तकै जल्दी पोलिस्टर द के ठीक लगे नहीं भेले। जब कपार पर दुर्गा के ध्यान से धोती नहीं 5 टुक पार लगे, एक टुक कपड़ा दियो, एकटा गमछे दियो, लेकिन जे बढ़िया होय से राधे श्याम। ठाकुर जी के पास हम निवेदन करे चलो तो यज्ञ नारायण भगवान के विवाह भेलन दक्षिणा देवी के संगे और दक्षिणा के 12 टा बेटा भेलन। तोष प्रतोष संतोष भद्र एडस्पति महाकविर स्वदेव स्वराट लोचन जगु। आब दोसर बेटी छथिन देवहूति। देवहूति जहन विवाह लायक भेलखिन तो पितामह ब्रह्मा के लग में गेलखिन मनु जी जे हिनकर विवाह किनका से करिए। मनु जी कहलखिन जे हिनकर विवाह करू कर्दम ऋषि से। यद्यपि कर्दम ऋषि बचपने में प्रतिज्ञा कऽ लेने छला जो हम विवाह नहीं करब, तो गेलखिन कर्दम ऋषि के लग में। तीनों गोटे मनु शत्रुपा और देवहूति। कर्दम ऋषि देखलखिन जे 3 गोटे ने 3टा आसन देलखिन हुनका सब बैसल। तो एकटा आसन पर मनु जी बैस गेला, दोसर आसन पर शत्रुपा जी बैस गेलखिन और तेसर आसन जे देवहूति के लेल छलै देवहूति ओहि पर बैसली नहीं, ओहि आसन के मोड़ के प्रणाम कयलखिन। मनु जी पूछलखिन जे बेटी एहि पर बैसली किया ने? कहलखिन जी हमर होय वाला पति छथिन तो हुनकर देल आसन पर कोना बैसबै। देखियो कते मर्यादा छै भारत में। विवाह एकटा संस्कार छियै और एक विवाह जो होय छै से पत्नी के धर्म पत्नी कहल गेलै, काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। कोनो यज्ञ जाप हेतै और पति के संगे पत्नी नहीं छथिन तो यज्ञ पूर्ण नहीं होय छै। अपने के बुझल है जखन जानकी जी के दोसर बेर वनवास भ गेलै अयोध्या के धोबी के कहला पर, तो भेलै जे भाई अश्वमेध यज्ञ करथिन राम जी तो कहलखिन जे अहाँ दोसर विवाह कऽ लियो। लेकिन भारत के संविधान भी कहैया और शास्त्र भी कहै छथिन जे दोसर पत्नी के दर्जा नहीं देल गेलै। दोसर विवाह के पत्नी के दर्जा नहीं होय छै। पत्नी के दर्जा केवल प्रथम विवाह में जिनका से होय छै हुनका देल जाय छै। राधे श्याम। तो राम जी कहलखिन जे हम विवाह तो नहीं करबै, दोसर कोनो उपाय होय तो कयल जाय। कहलखिन तो जानकी जी के जेहन आकृति छलै, जते वजन छलै ओहन एकटा मूर्ति बनायल जाय सोना।
तो सोना के मूर्ति जानकी जी के बनायल गेलन और हुनका बैसायल गेलन पति के साथ। तखन यज्ञ संपादन भेलै। तो पत्नी के कहल गेलै या धर्म पत्नी। पत्नी मतलब बुझे छियै, पतनाक त्रायते या सा पत्नी, जे पति के धर्म से पतन नहीं होमा दथिन ओ भेलखिन पत्नी। लेकिन आइ काल्हि पत्नी होइ छै, आइ काल्हि की होइ छै, की होइ छै, वाइफ। वाइफ में 4टा वर्ड छै, WIFE, मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम इज इक्वल टू वाइफ। अब भाई साहब जकरा भेट गेलै एहन वाइफ तकर बुझ जियो जे बिगड़ि गेलै पूरा लाइफ। चुप्पट। लेकिन देवहूति मैया सन के जो पत्नी भेट जाए तो फिर चकाचक से आनंद छै, वो घर के स्वर्ग बना। देवहूति मैया नहीं बैसल, कहलखिन नहीं हमर होय वाला पति छथिन, हिनकर देल आसन पर कोना बैसबै। देखियो मर्यादा, पति के नाम नहीं लेल जाइ छै, पति के नाम नहीं लेल जाइए, गुरु जी के नाम नहीं लेल जाइ छै। विषम परिस्थिति में जो लेमो पड़ जाए तो ओकर प्रथा छै जे अगर गुरु जी के नाम लेमो पड़े तो श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय पूजनीय अमुक शरण जी महाराज, अमुक दास जी महाराज, अमुक शास्त्री जी महाराज के हम कृपा पाबै छी। हठात पति के नाम नहीं लेबाक चाही। लेकिन आइ काल्हि तो फैशन भ गेलै, बेचारा घर वाला बेरोजगार छै, आई कनिया ब्लॉके अपन नौकरी में घूमैया, साँझ पर आयल कुर्सी पर बैसल टेबुल पर पैर देलक, घर वाला के नाम लगा कहलक सुनते हो संजीव थोड़ा चाय बना के लेते आओ। हमरा ओहिठाम के परंपरा छै, भारत के संस्कार है, चाहे पत्नी केहनो राजा घर के बेटी किया न होती लेकिन पति के सेवा अपना हाथ से करै छथिन। राजा दशरथ जी के ओहिठाम हजारों कर्मचारी छले, हजारों सेवक सेवकिनी छले, लेकिन जानकी जी अपना स्वामी के लिए स्वयं अपना हाथ से रसोई बनबै छलखिन। एकर प्रमाण रामचरितमानस दैत छथिन। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, अनेकों सेवक सेवकिनी छले, लेकिन निज कर गृह परिचर्या करई। तैयो जानकी जी अपना पति के सेवा अपना हाथ से करे छथिन। महाराज भागवत जी शिक्षा दै छै जे केहनो पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, केहनो नौकरी हासिल कर ली, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, लेकिन पति के सेवा अपने स्वयं करवाक चाहिए। धर्म पत्नी के, गुरु के सेवा शिष्य के स्वयं करवाक चाहिए, माता पिता के सेवा पुत्र के करवाक चाहिए। कोई में भाड़ा पर नहीं रख दियो, नौकर रख कर नहीं करा, अपने सब गुरु के सेवा, भगवानक सेवा, संत के सेवा, ठाकुर जी के सेवा, पति के सेवा स्वयं करवाक चाहिए। राधे श्याम। माता देवहूति के ई व्यवहार देख कऽ कर्दम ऋषि प्रसन्न भेलै जे एहन धर्म पत्नी जो भेटा तऽ विवाह करे में कोनो हर्जा नहीं छै। हम तो विवाह एहि दुआरे न करऽ चाहैत नहीं चाहै छलहुँ जे घर में कलह हेतै तो अशांति है, शांति भंग भ जाए। कहलखिन जे विवाह तो हम करबे, लेकिन एकटा शर्त। की शर्त? तो हिनका से जब बेटा भ जेतै तो हम हिनका साथ छोड़ देबे, हम तपस्या करऽ ले चलि जेबै। मनु जी पूछलखिन आ बेटी हेतै त? कहलखिन जाधे बेटी हेतै ताधे हम रहबै। तो भागवत जी कहै छै जे 10 गो पहिने हिनका बेटी विवाह भ गेलै, आनंद पूर्वक कर्दम ऋषि देवहूति के संगे रहऽ लगलै। अपना तपस्या के बल से पुष्पक विमान के निर्माण केलखिन। ओहि विमान में सारा फैसिलिटीज छल। ई अखन जे एरोप्लेन देखै छी उड़ैत, हवाई जहाज, ई सबसे पहिने हमरा एहिठाम सतयुग में ही कर्दम ऋषि अपना तपस्या के बदौलत बनौलखिन। एहि विमान में तो ईंधनो लगे छै, ओहि विमान में कोनो ईंधन नहीं लगे छै। आ हिनका मन के गति से चले जमहर मन भेले जे अखन पूरब मुहे घुमि जाए तो पूरब मुहे घुमि जाए, अखन पश्चिम मुहे घुमि जाए तो पश्चिम मुहे घुमि जाए। ठाकुर जी के पास तो कर्दम ऋषि में विहार करऽ लगला। 10 गो बेटी भेलखिन और अंत में 11 में बेटा भेलखिन भगवान कपिल, जे शास्त्र शास्त्र के प्रणेता भेला। कपिल भगवान के जखन प्रादुर्भाव भेलनि, कर्दम ऋषि के जानकारी भेलनि जे बेटा भेल। जखने सुनलखिन जे बेटा भेल कि तुरंत जंगल चलि गेल। माता देवहूति के पता लगलनि जे पति चलि गेला।
तो कनी काल कष्ट तो भेले जे जब तक पुत्र नहीं छला तो पति के संयोग छला और जब पुत्र हो गए तो पति चल गेले मुदा तो पहले ही वचन लेने छलखिन जे पुत्र है तो हम चल जाए आप ओई पुत्र में ही अपना पति के स्मरण करे कर सेवा कर लगले और कपिल भगवान जखन नम्हर भ गेला तो अपना माता के ही उपदेश केलखिन दोसर ककरो उपदेश नहीं कलखिन भगवान कपिल अपना माता जी के ही उपदेश केले ठाकुर जी के पास एहि प्रकार से कहै छथिन भगवान के 24 गो अवतार छनि मूल ब्रह्म नारायण से प्रथम अवतार सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार के दोसर अवतार 12 पृथ्वी के उद्धार करने के लिए 12 अवतार तेसर देवर्षि नारद जी के अवतार चारम धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण के अवतार पांचम कपिल अवतार छठम अत्रि और अनसुईया के दत्तात्रेय भगवान सातम आकुति के पुत्र यज्ञ नारायण भगवान आठम राजा नाभि के पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव नवम राजा पृथु दसम मत्स्यावतार 11हम कक्षपावतार 12हम समुद्र मंथन जब भेले तो इस समय में धन्वंतरी जी के रूप में 13हम मोहिनी अवतार 14हम नरसिंहावतार 15हम वामनावतार 16हम परशुरामावतार जे 21 बेर क्षत्रिय विहीन क देलखिन धरती के 17हम पराशर और सत्यवती जी के पुत्र भगवान व्यास जी जिनकर रचना छन भागवत वो व्यास जी भी भगवान नारायण के अवतार छन के बाद 18हम रामावतार 19हम बलरामावतार 20हम कृष्णावतार 21हम बुद्धावतार 22हम हंसावतार 23हम हैग्रीवावतार और 24हम जे कलयुग में होने वाला है उत्तर प्रदेश में संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नाम के व्यक्ति को भगवान कल्कि के अवतार राधेश्याम एक प्रकार से भगवान के 24 अवतार के कथा भागवत जी में जिनमें 2-3 का अवतार के कथा का हमरा लोग सुनो भगवान वाराह के अवतार और भगवान महाराज देवर्षि नारद जी के अवतार भगवान सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार के अवतार और ठाकुर जी के अंशावतार भगवान कपिल के अवतार आप तेसर बेटी छथिन प्रसूति के विवाह भेलन दक्ष प्रजापति के संगे और दक्ष प्रजापति के 60 का बेटी हुई इनकर नामे छे प्रसूति अहाँ जो हॉस्पिटल में जेबे एगो कमरा के ऊपर में लिखल रहे छे प्रसूति कक्ष मतलब जब बच्चा के जन्म देल जाए प्रसव करायल जाए तो जेकरा अधिक संतान भेले इनका 60 का पुत्री भेलखिन 27 का जो नक्षत्र छथिन से हिनके पुत्री छथिन जिनकर विवाह चंद्रमा के संगे भेलन और अंतिम पुत्री जे छथिन भगवती सती हुनकर विवाह महादेव के संगे भेलन और महादेव के संगे विवाह भेलन दक्ष प्रजापति यज्ञ कैलन ओई में पति के अपमान देख कर भगवती सती अपना शरीर के छोड़ दिलेन और भगवती पार्वती के रूप में लेकिन पार्वती के रूप में भी देवादिदेव महादेव से भी विवाह भेलन भगवती पार्वती तपस्या कर बाबा के प्राप्त करै छै बाबा विद्यापति लिखै छथिन बूढ़े में कठिन तब के लोआ बुढ़वे बरलना हे गौरी कठिन तब के लोआ बुढ़वे बरलना हे गौरी कठिन तब के लोआ बुढ़वे बरलना गोरी कटक कठिन
तपके लो गुड़ में भरना गुड़ में भरना है बौरा है भरना गुड़ में भरना है बौरा में भरना गुड़ में भरना है बौरा है भरना गुड़ में भरना है बौरा में भरना हे गौरी कटक कठिन तपके हे गौरी कटक कठिन तपके गुड़ में भरना जय हो काली की सेवा दे नहीं छन शिव के माय बाप नहीं छनी कियो अपना नहीं छन के माया नहीं छन कियो अपना नहीं छन शिव के माय बाप नहीं छनी कियो अपना नहीं छन शिव के माया नहीं छन कियो अपना जाय गई सब यहाँ ककरा पाजर जाय भी सब अपना पाजर जाय गई सब यहाँ ककरा पाजर जाय भी सब अपना पाजर वरण नदी भेल सपना है रहवे बरलना हे गौरी कठिन कठिन तपके गुड़ में भरना मन ही विद्यापति सुनो ये सखी सब शिव सन दानी कियो ना भले विद्यापति शिव सजदानी की जोना मन ही विद्यापति सुनो ये मनाइन शिव सन दानी कियो ना भले विद्यापति सुसुनि मना शिव सजदानी की जोना अमर महादेव त्रिभुवन स्वामी अमर महादेव अघरदानी उपहास करो कठिन तपके गुड़ में बदलना है बौरा है बदलना गुड़ में बदलना बौरा में बदलना गुड़ में बदलना है बौरा है बदलना गुड़ में बदलना
कठिन तप कैलो गुरुदेव बदलना गौरी कठिन कठिन तप कैलो गुरुदेव बदलना गौरी कठिन तप कैलो गुरुदेव बदलना गौरी कठिन तप कैलो बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती पार्वती से महादेव के विवाह मिलन एक प्रकार से तीनों पुत्री के वंशावली के वर्णन कल गए। अब आगू पुत्र के वंशावली के वर्णन सुनो। बड़का बेटा जिनका नाम छन उत्तानपाद और छोट बेटा जिनका नाम छन प्रियव्रत। राजा उत्तानपाद के दूगो पत्नी छथिन। पहिल पत्नी के नाम छन सुनीति और दोसर पत्नी के नाम छन सुरुचि। अच्छा, उत्तानपाद मतलब बुझै छियै? उत्तान मतलब भेलै ऊपर आ पाद मतलब भेलै पैर। तो पैर ऊपर होइ छै कि नीचा? आ पैर जब कहे माथा के हम बहुत दिन नीचा रहलियो अब तू चल जाही नीचा हम चल जाय छी ऊपर एको डेग चल सकबे? लेकिन भागवत कहै छथिन जे माता के गर्भ में प्रत्येक बालक उत्तानपादे होइ छै। मां के गर्भ से जहन बच्चा जन्म लैया तो सिर होइ छै नीचा आ पैर होइ छै ऊपर। लेकिन जहन धरती पर आयल तो पैर भ जाय छै नीचा और सिर भ जाय छै ऊपर। लेकिन ई राजा के जीवन में भ गेलै उल्टा। शुरू में ठीक छल के बाद में गड़बड़ भ गेल कि कखन? जखन सुरुचि से विवाह हुआ। पहिल धर्म पत्नी के नाम छन सुनीति। सु उपसर्ग नीति प्रत्यय। कैसी पत्नी है? बोली नीति, अच्छी नीति, अच्छा नियम, सत्य मार्ग पर ले जाने वाली। लेकिन देखिए भगवान की भी लीला तो बड़ी विचित्र है ना। क्या महाराज के शादी के 30 वर्ष हो गए, अभी तक एक भी संतान नहीं हुए। आज एक दिन महारानी सुनीति धर्मशास्त्र उल्टा के पढ़ रही थी। उसमें लिखा हुआ था अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। विवाह होने के बाद जिसको अगर संतान न हो तो उसकी गति नहीं होती। अच्छा, तो आपका प्रश्न होगा तो शास्त्री जी क्या कैसा भी पुत्र हो जाएगा तो गति हो जाएगी? नो, पुत्र हो तो भगवान का भक्त हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। पुत्र हो तो सुपुत्र हो, लायक हो, नालायक नहीं हो। और शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप 4 भाई हो, 4 में से एक को भी अगर संतान है गया तो आप चारों भाई संतानवान हो गए। लेकिन महाराज तो अकेले थे, इनकी कोई संतानें नहीं। तो आज महारानी जी पढ़ रही थी और जब स्वामी आए, पति आए उत्तानपाद, तो चरण छूकर प्रणाम करती है और निवेदन करती है क्या कि धर्मशास्त्र के पन्नों में ऐसा लिखा है स्वामी। क्या लिखा है? जिसको संतान नहीं होता पुरुष नर। जिसको संतान नहीं होता संतान नहीं होता पुरुष नर। जिसको संतान नहीं होता पुरुष नर। जिसको संतान नहीं होता पुरुष नर। स्वामी आज मैं धर्मशास्त्र उल्टा के पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ है अपुत्र से गतिर्नास्ति। एक काम करो, आप दूसरी शादी कर लो। महाराज बोले महारानी तुमको क्या हो गया? तुम क्यों कह रही हो? देख रहे हो ना, अरे पुत्र नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारी जैसी धर्म पत्नी है, दोनों मिलकर भजन करते हैं, घर स्वर्ग की तरह है। इसको डर्क मत बनाओ महाराज। सुनीति बोली आप मेरे लिए चिंता करते हो कि मुझे कष्ट होगा? नहीं स्वामी,
मैं सारे कष्टों को झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अयोध्या को एक वारिस मिल जाना चाहिए। आप दूसरी शादी कर लो। भांति भांति से रानी ने राजा को किया लाचार, तो शादी करने के लिए नृप हो गए तैयार। अब इतना मजबूर कर दी माता सुनीति, जो राजा बार बार समझा रहे, सुनीति तुम पछताओगी बाद में। सुनीति बोली जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये दिल तुमसे लगा बैठे, ये दिल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। तेरी नजरों से मुझे जाम देना है, तेरी गलियों का तू एक नगीना है। वो तेरी गलियों का तू एक नगीना है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। कभी ये डर था
हमें बदनाम कर देंगे। ओ कभी ये डरता के दुनिया हमें बदनाम कर देगी। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में, आया दिल को सुकून उनके करीब आने में। मुद्दत से प्यासी आँखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी आँखियों को मिला आज वो सागर। भटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा है, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रानी सुनीति बोली, स्वामी आपको मेरे लिए कष्ट है ना, मुझे दिक्कतें होगी, मैं सारे कष्ट को झेलने के लिए तैयार हूं। जो मेरी दूसरी बहन आएगी मैं उसे सौतन नहीं मानूंगी, मेरी छोटी बहन होगी, आप विवाह कर लो। भांति भांति से रानी ने